अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज का व्लॉग जो है ना हमने तकरीबन दिन के 2-3 बजे शुरू किया था, वो भी तभी जब कोई पार्सल वाला आया तो मैंने कहा चलो यहीं से व्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना दरवाज़ा खोलने की देर होती है और ईमान हमारी ऐसे बाहर भागती है ना, जैसे किसी ने गुलेर में से कोई मतलब तीर छोड़ दिया हो या कुछ इस तरह से ना। तो खैर ईमान को अंदर करना बहुत मुश्किल था। इसको पैसों का लालच दिया, मैंने कहा चलो आओ ये लो पैसे। अच्छा इतने से बच्चों को जो है इन चीज़ों की बड़ी पहचान होती है कि ये पैसे हैं, ये बड़े काम की चीज़ है, हालाँकि ये मतलब एक कागज़ है। इनको भी इस चीज़ का पता है कि हम ये देंगे कागज़ कहीं पे तो हमें तभी कोई हमारी पसंद की चीज़ मिलेगी, हमारी मर्ज़ी की चीज़ मिलेगी। अच्छा यहाँ पर मैंने उसको पैसों का लालच दिया और उसको अंदर किया। जैसे ही वो अंदर आई तो वो मतलब एक एक टाइम में तो वो खुश भी हुई कि उसको पैसे मिल गए, फिर हैरान हुई कि मेरा तो हाथ हो गया। मुझे इन्होंने अंदर कर दिया है, क्योंकि सारा दिन इसको अंदर रखते हैं, धूप होती है एक तो वैसे भी मतलब काफ़ी गर्मी होती है, इस वजह से जो है ना होता है कि बच्चे बाहर ना निकलें, गैराज में भी ना जाएँ। तो ख़ैर यहाँ पर जी मैं अपना पार्सल लेके अंदर आ गई और उनको हो रहा था कि खोलो, खोलो मम्मा इसके अंदर क्या है? क्या है इसके अंदर? अच्छा मैं ना जो स्किन केयर की चीज़ें होती हैं ना वो इनके सामने बहुत कम खोलती हूँ, क्योंकि एक तो ये कि इनको अपने ऊपर तजुर्बा करने का एक शौक चढ़ जाता है कि ये जो मम्मा ने मंगवाया है यहाँ पे यूज़ करें। और दूसरा ये कि अक्सर औक़ात जो है ना वो स्किन केयर की जो प्रोडक्ट होती हैं ना वो जो काँच की होती हैं। तो मुझे डर लगता है कि बच्चे की आपस में छीना झपटी में जो है ना टूट जाएगा और ये इनके ऊपर जो है ना वो लग जाएगा इनको ना। तो ख़ैर उसके बाद जो है ना मैं किचन में आ गई थी। इनको जो है ना रो लगा के कहीं आगे पीछे चीज़ों में कि अब मैं किचन की जो है ना वो चीज़ें समेट लूँ आराम से। तुम लोग बैठ के ना टैबलेट वग़ैरह देखो, इस तरह से कुछ खाओ पियो। फिर भी कहाँ ये जो है ना थोड़ी-थोड़ी देर बाद मेरे पीछे-पीछे मम्मा ये हो गया, मामा इसने वो कर दिया है। तो ख़ैर फिर जो है ना यहाँ पे मैंने किचन के जो बर्तन पड़े हुए थे, जो वॉश करके रखे हुए थे रात के, क्योंकि सुबह भी नाश्ता करने के बाद मैंने वॉश करके रख दिए थे। मैंने कहा एक ही दफ़ा जो है ना मैं दिन को जब बच्चे वग़ैरह आ जाएँगे खाना वग़ैरह खा के तो वो भी वॉश कर दूँगी, वो भी जब ड्राई हो जाएँगे फिर एक ही दफ़ा सारे के सारे जो है ना मैं आराम से सेट करके अपनी जगह पे रख दूँगी। अच्छा अच्छे ख़ासे जमा हो गए हुए थे ना बर्तन भी काफ़ी जो है ना वो मेस पड़ा हुआ था। तो जब ये एक दफ़ा क्लीन हो जाता है ना सारा मेस तो इतना सुकून आता है ना, और जब ये साथ-साथ कर रहे होते हैं और एन्जॉय भी बंदा कर रहा होता है। मैं तो इस चीज़ को बहुत एन्जॉय करती हूँ, बर्तनों को अपनी-अपनी जगह पे सेट करते हुए। वॉश करते हुए भी एन्जॉय करती हूँ ज़्यादा, और जब मैं इनको अपनी-अपनी जगह पे सेट कर रही होती हूँ, तब भी मुझे बड़ा मज़ा आता है कि अब ये जो है ना क्लीन हो गए हुए हैं तो इनको मैं सेट करूँगी, मेरा किचन और भी ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। तो ख़ैर जी यहाँ पर जो है ना वो सिंक फिर से भर गया हुआ था, क्योंकि बच्चे साथ-साथ खाते जा रहे थे, साथ-साथ बर्तन फेंकते जा रहे थे इसके अंदर, सिंक के अंदर। अच्छा बहुत मुश्किल होता है बच्चों को टीच करना कि आपने खा पी के बर्तन दोबारा सिंक के अंदर रखने हैं या किचन के अंदर ला के रखने हैं। अक्सर औक़ात बच्चे जो है ना खा पी के उधर ही बर्तन जैसे सोफ़े के पास बैठे हुए हैं उधर रख देंगे, या बस ऐसे ही इधर-उधर पड़े होंगे। और स्पेशली इनके फीडर तो ऐसे ही नीचे मुझे नीचे मिलते हैं अक्सर ना, पी के तो दूध फेंक देते हैं फीडर नीचे। तो ख़ैर जी फिर ना हम लोगों ने मैंने खाने का पूछा सिस्टर से, मैंने कहा आज क्या खाने में बनाएँ? तो वो कहने लगी कि आज कुछ ख़ास दिल नहीं है खाने का, कोई सालन वग़ैरह ना बनाना, कुछ हल्का-फुल्का बना लो बस, रात को हम लोग वही खा लेंगे। मैंने कहा हल्का-फुल्का अब ऐसा कौन-सा हल्का-फुल्का होता है? क्योंकि चावल वो इतने खुश होके खाती नहीं है, तो इसके अलावा क्या हो सकता है? कहती है चलो हम ना आज ना चना चाट बनाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। कहती फिर साथ में समोसे हों तब मज़ा आता है। मैंने कहा चलो जी ठीक है, फिर टाइम से जाते हैं जाके समोसे ले आते हैं, क्योंकि शाम तक ना समोसे ख़त्म हो जाते हैं। इनके इतने मज़े के समोसे होते हैं, हम स्पेशली इतनी दूर समोसे लेने के लिए आते हैं। तो ख़ैर समोसे लेने आए तो मतलब सब्ज़ी वाले की जो है ना वो दुकान भी साथ ही थी, तो सब्ज़ी बड़ी अच्छी लग रही थी, साफ़-सुथरी थी, और मतलब टमाटर तो ऐसे लश्कारे मार रहे थे ना, आँखें मार रहे थे कि आओ मुझे ले लो आके। तो ख़ैर हमने फिर मतलब थोड़ी-थोड़ी सब्ज़ी ले ली। अच्छा सब्ज़ी का पता है क्या होता है, मुझे अक्सर होता है कि जब घर में सब्ज़ी पड़ी भी हो ना, मुझे पता हो कि 2 दिन चल जाएगी, फिर भी अगर मैं बाज़ार में आऊँ मुझे सब्ज़ी अच्छी लगे तो मैं ले लेती हूँ। पता नहीं क्यों मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि नहीं लूँगी ना, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे होगा तो मैं नहीं करूँगी, ऐसी सब्ज़ी मैं नहीं लूँगी, सब्ज़ी फ्रेश ही लूँगी। जब ख़त्म हो जाएगी सारी फिर आके लेके जाऊँगी। मगर ये सब्ज़ी इतनी मतलब ढीठ है ना कि ये बंदे को जो है ना अपनी तरफ खुद ही खींचती है कि नहीं आओ मुझे ले लो, मैं फ्रेश हूँ। तो ख़ैर यहाँ पर हमने शलजम देखे, ये भी मतलब बड़े अच्छे थे, बड़े फ्रेश लग रहे थे, और कह रहा था कि ये सीज़न के हैं। तो ख़ैर हमने लिए, वाक़ई बड़े मज़े के थे, काट के हम लोगों ने खाए। अच्छा हम लोग शलजम का सालन नहीं बनाते, बहुत कम, अगर कभी बनाए भी तो हम लोग पराठे खाते हैं। सालन में कोई खाता ही नहीं है इस तरह से शौक से, तो ज़्यादातर जो है ना इसको हम कच्चे खा लेते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है, बच्चे भी एन्जॉय करते हैं, तो हम लोग भी बड़ा एन्जॉय करते हैं इस चीज़ को। तो है ये पैसे गिनने वाला काम, ये सारा जो है ना वो मेरी सिस्टर ही करती है। क्योंकि मैं ना अक्सर जब जब भी कहीं से ना
वैसे तो कार्ड से शॉपिंग करते हैं, उसके बाद अगर हमने कहीं कैश पे करे शॉपिंग तो मैं पैसे लेके ऐसे वॉलेट में डाल लेती हूँ। मैंने कभी भी काउंट नहीं किए, पता नहीं क्यों, ये आदत नहीं है मेरे अंदर, और मुझे लगता है कभी-कभी जो है ना काउंट कर लेने चाहिए, वरना बंदा धोखा खा लेता है। अक्सर जब एक ही शॉप पे बार-बार जाते हैं, उसको पता हो कि नहीं ये बंदी जो है ना काउंट नहीं करती, वो फ्रॉड लगा लेते हैं। तो खैर जी, घूमते-घुमाते सारी चीज़ें लेते हुए चने भी ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने कहा चने तो है ही नहीं है, फिर चने भी हमने थोड़े से लिए। लेके, क्योंकि मेरी सिस्टर को इन चीज़ों का बड़ा मतलब इन चीज़ों का पता है कि क्वालिटी का तो है, वो तो मुझे भी पता है इन चीज़ों का। मगर ना वो कुछ बड़े छोटे की पहचान थी चन्नू में उसको, तो वो कह रही थी कि मैं ना खुद देख के लेती हूँ। मैंने कहा चलो जी ठीक है, तुम देख के ले लो। तो ख़ैर फिर हम लोग घर आए, घर आके मैंने जो है ना कटिंग वगैरह की, चने मैंने प्रेशर कुकर में डाल के ऊपर रख दिए थे। साथ ही साथ ही फिर उसके बाद मैंने ईमान को दूध वगैरह बना के दिया, और साथ में मैंने आलू जो है इस तरह से क्यूब में कट कर दिए थे, क्योंकि जब चनों में ना चने 80% 90% हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद मैं इसमें आलू डाल दूँगी। आलू डाल के तो फिर मैं इनको एक दफ़ा प्रेशर दूँगी, तो फिर चने जो है ना आलू भी हो जाएंगे। अच्छा, चने आलू जो है मैं इस तरीके से काटती हूँ, इस तरीके से काटने से ना आलू गलते नहीं है ना, आपकी मर्ज़ी के रहते हैं। दूसरा ये है कि जब गरम-गरम आलू होते हैं ना, आप वैसे ही पूरा आलू डाल देते हैं ना पानी के अंदर बॉयल होने के लिए, कि आप बाद में उसके जो है ना वो छिलके रिमूव करके आप उसको कट करेंगे। एक तो वो गर्म भी काफ़ी होते हैं, अगर आपको कभी जल्दी भी हो, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए काटना। तो इस तरह से अगर पहले से कट किए होंगे ना, तो आपने सिर्फ़ उसको मतलब आपने बॉयल करना है करके, तो आपने इसको यूज़ कर लेना है। आपको कोई काटने का जो है ना वक़्त नहीं पड़ेगा, कि वो गरम-गरम है, अब मैंने इसको काटना भी है। और दूसरा ये कि बड़े अच्छे मुनासिब साइज़ में होते हैं, उस तरह से गले होते हैं, तो वो अजीब से कटते हैं, चाट भी अजीब-सी बनती है। तो ख़ैर जी, फिर मैंने प्याज़ वग़ैरह काट के उनको नमक वग़ैरह लगा के अच्छे से रख दिया था काफ़ी देर, क्योंकि प्याज़ आजकल कड़वा आ रहा है, तो इस वज़ह से उसको नमक लगा के काफ़ी देर रखा, और फिर साथ ही मैंने जो है ना वो बाकी वेजिटेबल्स भी काटनी शुरू कर दी थी, टमाटर के बीज वग़ैरह निकाल दिए थे। अक्सर मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि टमाटर के ना बीज निकाल देती हूँ, जब चाट या सलाद वग़ैरह बनाना होता है ना, तो इस तरह से करती हूँ कि इनके बीज वग़ैरह निकाल देती हूँ, और उनको सब छोटे-छोटे क्यूब्स में कट करके ना, तो फिर इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं साथ-साथ और भी ढेर काम कर रही थी, कुछ बर्तन मतलब निकाले थे और भी मज़ीद। अच्छा, कभी ना आप जब आपने कुछ बर्तन ऐसे रखे होते हैं, जैसे आपने सेपरेट करके रख दिए होते हैं कि ये बर्तन कम यूज़ करने वाले हैं, या जैसे कोई गेस्ट वग़ैरह आए या अभी इनका यूज़ नहीं है फ़िलहाल ना, तो आप रख देते हैं। और जब कभी आप कोई ऐसी चीज़ लेने के लिए मतलब आप निकालते हैं कोई चीज़ के, मैं अब ये चीज़ मुझे यूज़ की है ना मैंने, इस्तेमाल करनी है, तो मैं इसको ना निकाल लेती हूँ। और फिर आपको ऐसे बर्तन मिलते हैं जो आपकी मतलब नज़र से ओझल हो चुके होते हैं, आपके ज़हन से निकल चुके होते हैं, तब आप उनको देखते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं। यहाँ पर ना कुछ ऐसी जो है ना वो मेरे साथ भी हुआ। ये 2 छोटी-छोटी ना जो ट्रे पड़ी हुई है ना पास, ये मैंने निकाल ली ना। ये मैंने ऊपर से बच्चों की फीडर वगैरह की कैप वगैरह देखने के लिए मैंने निकाले, देख रही थी, और दूसरा ये कि आजकल गर्मी शुरू हो गई हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो बच्चे ना आइसक्रीम बाहर से मँगवा के काफ़ी खाते हैं। तो मेरा दिल था कि घर में ही दूध ला के तो इनको ना आइसक्रीम वगैरह जमा के घर में दे दिया करो बना के। तो वो उनके जो है ना वो मैं सांचे देख रही थी, तो मुझे साथ में ना ये ट्रे मिल गई, और मैं इतनी खुश हुई। वो छोटी-छोटी हैं, जैसे आप इसके अंदर सलाद बना के डाल देते हैं, आप रायता या जैसे कुछ भी ना इस तरह से हल्का-फुल्का आप जो है ना वो डाल दें इसके अंदर। जैसे मैं समोसे लेके आई थी, तो समोसे इसमें डाल के रख दूँगी, एक में रायता या सलाद वगैरह डाल के रख दूँगी, तो इस तरह से ना मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो मैंने वो भी निकाल के, तो जैसे मैं बाकी सारे बर्तन यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने उन्हें में रख दिया, और मेरी सिस्टर को इतनी पसंद आई, कहती है तुमने कहाँ से ली थी? तो मैंने कहा अब तो मुझे याद भी नहीं है, और दूसरा ये कि अब तो पता भी नहीं है कि ये कितने की ली थी और कहाँ से मिली थी मुझे। फिर ख़ैर जी, अ, साथ में बाकी काम भी किए, दूध की मलाई वग़ैरह थी उसको निकाला मैंने, वो फ्रीज़र में रख दिया था निकाल के। और फिर उसके बाद मुझे चाहिए था पुदीना, क्योंकि पुदीना मैंने घर में लगाया होता है। यहाँ पर नहीं है, मैंने छत पे सारी मतलब कुछ क्यारियाँ मंगवाई हुई हैं, उनमें मैंने जो है ना पुदीना वग़ैरह लगाया हुआ है, टमाटर, पुदीने, इस तरह की चीज़ें। है लगाया तो मैंने और भी बहुत कुछ था, मगर हमारे जो कबूतर हैं ना वो कुछ भी लगा रहने नहीं देते हैं। जब मियाँ साहब इनको बाहर निकालते हैं ना, तो वो आके क्यारियों में खूब फुरला-फराली करते हैं, और जितने भी बीज डाले होते हैं ना वो सारे निकाल के खा लेते हैं। हालाँकि अब तो छोटी-सी ना एक वो क्यारी सी अंदर रखी हुई है मिट्टी की, अ, उनके खाने के लिए ना मिट्टी खाते हैं वो। मगर फिर भी जब बाहर निकलते हैं ना, तो वो इन क्यारियों में से भी खाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी किसी क्यारी में कुछ कोई ख़ास नहीं लगा हुआ, यहाँ पर पुदीना लगा हुआ था, और दूसरी साइड पे जहाँ पर ना कुछ टमाटर लगे हुए थे। अच्छा, लीमू का पौधा जो है ना वो पौधा मैंने काफ़ी टाइम से ला के लगाया हुआ है, उससे फूल लगते हैं मगर लीमू लगते ही नहीं है। तो हर दफ़ा सोचती हूँ कि इसको निकाल दूँगी और कहीं से अच्छा सा लीमू ला के दोबारा लगाऊँगी। अच्छा, मुझे लीमू बहुत पसंद है, लीमू का पानी बहुत पसंद है पीना। और दूसरा ये कि लीमू से ना मैं स्क्रबिंग करती हूँ, जैसे फेस पे तो नहीं, फेस पे मुझे सूट नहीं करता।
हाथों पे कर लेती हूँ, पाँव वगैरह पे कर लेती हूँ इस तरह से ना। तो इसलिए भी मुझे नींबू बड़ा पसंद है कि फ्रेश नींबू, और वैसे भी मैं जो है ना नींबू काट के वैसे खाती हूँ, अचार लगा के, चाट मसाला लगा के, बड़ा मज़ा आता है। तो ख़ैर साथ ही मैंने कहा ऊपर आई हुई हूँ, तो मैं जो है ना कपड़े भी मशीन में डाल देती हूँ, इसको टाइमिंग सेट कर देती हूँ। तो सुबह जब उठेंगे हस्बैंड, तो जो है ना इसको मशीन को जो है ना वो ऑन कर देंगे, क्योंकि सुबह ये सारे काम ना सोलर पे होने होते हैं, मशीन वगैरह चलनी होती है। तो ख़ैर जी, यहाँ पर जो है ना मैं फिर नीचे, अच्छा जी, मैं ना अक्सर मतलब अपने काम ना इकट्ठे कर लेती हूँ जो छत पे जाके करने वाले होते हैं। जैसे कपड़े लगाने हैं वो मशीन में लगाने हैं वो, और कोई चीज़ अगर ऊपर से लेनी है वो भी, सारा कुछ ना मुझे होता है कि मैंने अब सारे काम ना एक ही टाइम पे करने हैं। जब ऊपर जाऊँगी तो सारे काम एक ही दफ़ा करके नीचे आऊँगी, क्योंकि बार-बार ना छत के चक्कर नहीं लगते, 2 पोर्शन चढ़ के जाना कोई आसान काम तो नहीं है ना। अच्छा ख़ैर यहाँ पर फिर मैं नीचे आ गई थी, नीचे आके मैंने दही निकाला, इसको मैंने अच्छे से बीट किया था, क्योंकि अक्सर मलाई भी डाल देते हैं इसके अंदर, जब वो मुँह में आती है ना तो बड़ा ही अजीब सा टेस्ट आता है, फिर कोई भी चीज़ खाने का दिल नहीं करता। तो ख़ैर फिर यहाँ पर सारी जो वेजिटेबल्स थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी, बंद गोभी वगैरह थी, पुदीना, धनिया, टमाटर, और चने बॉयल हो गए हुए थे, आलू भी बॉयल हो गए थे। यहाँ पे गरम-गरम थे, मेरा दिल था कि इनको थोड़ा ठंडा कर लूँ, मगर भूख इतनी सख्त लगी हुई थी, सब्र ज़रा भी नहीं था हो रहा। तो प्याज़ों को जब न नमक लगाया हुआ था, उनको भी वॉश कर लिया था। अच्छा, मैंने ना इसके अंदर सुरख लोबिया और काले चने भी डाल दिए थे, क्योंकि वो कल बॉयल किए हुए थे तो पड़े हुए थे थोड़े से, मैंने कहा चलो वो भी डाल लेते हैं, इस्तेमाल हो जाएँगे, क्योंकि गर्मी है तो ख़राब हो जाते हैं इसलिए ना। तो यहाँ पर मैंने फिर दही को भी जो है ना वो बीट किए करके साइड पे रखा हुआ था, और साथ ही इसमें थोड़ा-सा नींबू डालूँगी, इतना इसका मज़े का टेस्ट आता है ना, इतनी मज़े की चाट बनी थी कि उसी वक़्त सारी ख़त्म हो गई। इतना बड़ा बाउल भर के बनाया था, सारी चाट ख़त्म हो गई थी। एक तो समोसे भी साथ थे, बड़ा मज़ा आया, इतना एन्जॉय किया इन लोगों ने सबने। अच्छा, यहाँ पर ना बना के तो मुझे सारा आपको दिखाने का जो है ना वो मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही बनी तो सबको था कि बस ले आओ, ले आओ, ले आओ। मैंने कहा यार थोड़ा-सा इसका कोई मुझे सीन तो कैप्चर करने देते ना कैमरे में, क्योंकि भूख ही इन सबको बड़ी सख्त लगी हुई थी, और चाट तो वैसे सबको बड़ी पसंद होती है, और मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका तो होता है कि बने तो सिर्फ़ मैं ही खाऊँ और कोई भी ना खाए। तो बस थी ये थी आज का मेरा छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो मेरी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें। तो बस इसके साथ ही जो है ना मैं आज का व्लॉग ख़त्म करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।